हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका सुनीता पांडे आज आपको श्रुति समभिन्नार्थक शब्द पढ़ाऊंगी। श्रुति समभिन्नार्थक, इसका अर्थ क्या होता है? पहले हम इसे जानते हैं। श्रुति का मतलब होता है सुनने और सम मतलब होता है बराबर। तो जो शब्द सुनने में बराबर या समान लगे और अर्थ में अलग अर्थ देते हैं, उन्हें हम श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जो शब्द सुनने में एक समान लगते हैं पर अर्थ की दृष्टि से अलग होते हैं, उसे हम श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आइए कुछ ऐसे शब्द हैं जो सुनने में एक समान लगते हैं पर जिनका अर्थ अलग होता है, उसे हम पढ़ते हैं। पहला है दिन। दिन, एक दिन होता है दिवस। दिवस यानी वार, जो हम कहते हैं सोमवार, मंगलवार। और एक दिन होता है गरीब। दूसरा आकाश, दूसरा आसमान, असमान। आसमान का मतलब आकाश होता है और असमान का मतलब होता है जो एक जैसा ना हो, बराबर ना हो। तीसरा नीर, नीड़। नीर का मतलब पानी और नीड़ का मतलब घोंसला। चौथा अंतर, अंदर। अंतर का मतलब भेद होता है, अंदर का मतलब भीतर। पांचवा कर्म, क्रम। कर्म का मतलब होता है काम और क्रम का मतलब होता है सिलसिला, लगातार। छठा अचार, खाने वाला जो अचार। आचार, चाल चलन। सातवां गृह, ग्रह। गृह का मतलब होता है घर, भवन, सदन। ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र। आठवां बुरा, भूरा। बुरा, एक बुरा होता है जिसका अर्थ होता है खराब, और भूरा पिसी हुई चीनी को कहते हैं। नवा समान, समान। समान का मतलब होता है वस्तु और समान का मतलब होता है बराबर। 10 बाहर, बाहर। बाहर का मतलब होता है घर के बाहर, जिस तरीके से हम इसे प्रयोग करते हैं। बाहर का मतलब होता है रौनक। 11वां सूत और सूत। एक सूत का मतलब होता है बेटा और दूसरे सूत का मतलब होता है धागा। 12वां बाग, बाग। बाग का मतलब होता है उपवन, बगीचा। बाघ का मतलब होता है एक जानवर। 13वां और और का मतलब होता तथा। और का मतलब तरफ होता है। 14 कुल, कुल। कुल का मतलब होता है वंश और दूसरे कुल का मतलब होता है किनारा। 15वां अन्न, अन्य। अन्न का मतलब होता है अनाज जो हम खाते हैं। अन्य का मतलब होता है दूसरा। 16वां कल, काल। कल यानी बीता या आने वाला कल, इसके लिए प्रयोग होता है। काल का मतलब होता है कि समय या मृत्यु। 17 अंक, अंग। अंक का मतलब होता है गोद और संख्या, दो अर्थ होते हैं। और अंग का मतलब होता है शरीर का कोई अंग, जैसे हाथ, पैर। 18 चालक, चालाक। चालक का मतलब होता है वाहन चलाने वाला, जैसे एक ड्राइवर होता है, कार चलाने वाला, ट्रक चलाने वाला। और चालाक का मतलब होता है चतुर। 19 नियत, नियत। एक नियत का अर्थ होता है निश्चित और दूसरे नियत का अर्थ होता है इरादा। अनल और अनिल। अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है हवा। तो इस तरह हमने श्रुति समभिन्नार्थक शब्द के बारे में जाना। धन्यवाद।